जी, तो आज हमारा जीके का लेक्चर है पहला। तो ये चीज इवेलुएट करना कि जीके में क्या शामिल है और जीके में किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। और हाँ, सबसे पहले वो बेस्ट ऑफ लक हमारे आपके फेलो में से दो लोगों का, ख्वाजा वासिफ का और अरसलान अशरफ, लाहौर से हैं। इनका इंटरव्यू है इलेक्शन ऑफिसर का। तो सब लोग इनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनका जो है कामयाब करे। और कौसर हैं, उनका लाइब्रेरियन का इंटरव्यू है, मगर उनको भी कामयाब करे। मेरी वेल विशेज है, मैंने उनको थोड़ा सा तैयारी भी करवाई है जिस हद तक करवा सकता था। तो हमारे ग्रुप में जिसका भी कोई इंटरव्यू होगा तो आई एम रेडी। इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम देंगे और आपको इंटरव्यू क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जिसका भी कोई इंटरव्यू आएगा, ठीक है, विदाउट एनी फी। कोई फीस ही नहीं होती इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू भी ले लेते हैं और वैसे भी जो है प्रिपेयर करवा देते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू आप सब लोगों के फ्री होंगे इंशाल्लाह। उसमें दो तीन मैं ले लेता हूँ और सारा इंट्रोडक्शन भी आपको तैयार करवा देता होता हूँ। और किस तरीके से, यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी हेजिटेशन होती हैं, जो भी आपके मामला होते हैं, वो सारा क्लियर करवा देता हूँ। तो जीके की हम बात कर रहे थे, तो जीके का हम कह रहे थे जी पहला लेक्चर है हमारा, तो जीके को सबसे पहले इवेलुएट करना कि जीके है क्या और किस तरीके से चीजों को करना है। मैं थोड़ा सा आपको रोड मैप बताता हूँ। देखिए, जीके किसी मुल्कों के प्रेसिडेंट्स के नाम को भी जीके का नाम दिया जाता है। किसी मुल्कों की कोई स्पेसिफिक बीच को भी जो है वो जीके का नाम दे दिया जाता है। या जो हमारी ओल्ड हिस्ट्री है, जैसे बीसी से शुरू होकर और करंट तक आती है, इसको भी हम जीके का नाम दे देते हैं। तो डिफरेंट टाइप की हिस्ट्री को हम जीके का नाम देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा गाहे बगाहे आपको बताता रहूं कि हमारा स्पेक्ट्रम क्या रहेगा और हमारे स्पेक्ट्रम को मैंने डिवाइड कैसे किया है, मैंने कैसे समझा है। मैंने ऐसे समझा है कि मैंने पीपीएससी के वन पेपर के, एफपीएससी के, ओटीएस के, एनटीएस के बेतहाशा पेपर दिए हैं। उन बेतहाशा पेपर देने के बाद मैंने इस चीज को इवेल्युएट करने की कोशिश की है कि जो एग्जामिनर होता है उसकी क्या अप्रोच है, उसकी क्या अप्रोच है, जो है ना वो कहाँ से पेपर को उठा सकता है, कैसे उठा सकता है, कैसे करता है। तो मैंने उन सब चीजों का एक एक टॉपिक बनाया हुआ, ठीक है जी। तो बस यही मेरी स्पेशलिटी है, यही मेरी जो है एक दूसरे टीचर से डिफरेंट हूं मैं इस मामले में कि मैं बड़ा प्रिसाइज रहता हूं वन पेपर के हवाले से। यानी मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है ना वो वन पेपर का होता है, लेकिन मैंने उसको जोड़ा होता है अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ। आप जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि यार ये कैसे कैसे चीजें जुड़ रही हैं, ठीक है जी। तो आज हमारा इस सिलसिले का, इस कड़ी का पहला लेक्चर है। जैसे आप लेक्चर लेंगे आपको समझ आएगा, हाँ यार उसमें हमारा लेक्चर में होगा मैं बहुत आगे की चीज बाज़ औक़ात बयान कर दूंगा और होगा कि मैं बाज़ औक़ात बहुत पीछे की चीज बयान कर दूंगा। तो मैंने जो जो पेपर देता था, जो जो क्वेश्चंस होते थे, मेरी आदत थी मैं उनको आके लिख लेता था। फिर वो एक साल की, 2 साल की, 3 साल की एफर्ट जब जमा हुई तो मैंने उसको एनालाइज किया कि यार ये क्या है, एक पैटर्न है चीजों में कि जो एग्जामिनर चीजें उठाता है उसमें एक पैटर्न है अजीब सा। तो मैंने उन चीजों के सबके टॉपिक्स बनाए और उन टॉपिक को तैयार किया, फिर उन टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दिया और उस टॉपिक्स को मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों को भी मैं उसी तरीके से मेरी कोशिश होगी लेके चलूंगा। लेकिन उसमें जो करंट अफेयर है वो हम इंशाल्लाह जब हमारी उनकी बारी आएगी तो वो भी आपको जैसे एक्चुअली बता दूंगा और यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे। तो हम हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो हमारे हिस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी। मैं चाहता हूं हम वो टर्मिनोलॉजीज पहले क्लियर कर लें। वो टर्मिनोलॉजी होंगी एडी, बीसी, सीई, बीसीई, बीपी, ठीक है जी। तो ये कुछ और सोलर, ल्यूनर, अच्छा, जूलियन, आगे आमिर भी आ गए आ रहा अच्छा अच्छा, जूलियन,
उसके बाद जॉर्जियन, ठीक है जी, और हिजरी। अच्छा, ये कुछ ना नॉमेनक्लेचर हैं जो कि ना हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ते हैं तो इस तरह की कुछ चीजें हमें मिलती हैं देखने में, और हमें समझ नहीं आता यार ये चीजें हैं क्या और कैसे इनको जो है हम सेग्रीगेट करें और क्या है यार इनमें डिफरेंस। तो इनमें डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहले तो इनके हम एब्रीविएशंस देख लेते हैं जो कि पास पेपर में भी आए हुए हैं, और जो है उसके साथ आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी होगी। आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब बिफोर। अब ये क्राइस्ट कौन है क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सी से मुराद होता है कॉमन इरा, बीसीई से बिफोर कॉमन इरा, बीपी से मुराद बिफोर प्रेजेंट। अच्छा, और ना इससे मुराद होता है एडी से मुराद ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी से मुराद होता है, ये एब्रीविएशन है एडी, एनो डोमिनो, एनो डोमिनो एब्रीविएशन है एनो डोमिनो का, और इससे मुराद होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड कहते हैं आका को। अच्छा, सोलर यानी ऐसी डेट या ऐसा ईयर या ऐसी एज डिपेंड ऑन सन, सॉरी अर्थ रेवोल्यूशन, सॉरी अर्थ रेवोल्यूशन, जो डिपेंड कर रही होती है अर्थ रेवोल्यूशन के ऊपर। और अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन, अराउंड सन लिखें। अच्छा, उसके बाद ल्यूनर, ऐसी एज जो डिपेंड कर रही होती है ऑन जो है मून रेवोल्यूशन अराउंड जो है अर्थ। ये क्या बातें हैं क्यों है। अच्छा, जूलियन। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा इन चीजों का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इन चीजों का कि ये है क्या। ये तो आपने लिख लिया कि एडी जो है एब्रीविएशन है एनो डोमिनो का, और इससे मुराद है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बीसी से मुराद है बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद सी से मुराद कॉमन इरा, बीसी से मुराद बिफोर कॉमन इरा, बिफोर। अच्छा, ये जूलियन और असल में हमारी दो तरह की हिस्ट्री है। एक हिस्ट्री है हमारी रिलीजियस हिस्ट्री, हमारे रिलीजन के हजरत आदम पैदा हुए, ठीक है जी, और जो है इस्लाम में हम जो बिलीव करते हैं कि हजरत आदम पैदा हुए, हजरत आदम और हजरत हवा जो है पहली औरत थी, और हजरत आदम जो है वो पहले मर्द थे जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये मुसलमानों का बिलीव है, यानी हमारे कुछ रिलीजन भी हैं। उन रिलीजन में हम देखें तो ओल्डेस्ट रिलीजन आर्यभट्ट, ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म।
ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है जी? हमारा हिंदुइज्म है। और ये असल में ना हिंदुइज्म हमारा 1500 बीसी में ना आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया and written ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वेदास हैं, इन्हें क्या कहते हैं जी? वेदास। ये एक थ्योरी है, मुलर थ्योरी। तो उसके मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन आए, और आर्यन 1500 बीसी में आए सेंट्रल एशिया से। और उन्होंने ये जो रिलीजन है बुद्ध हिंदुइज्म, जो ओल्डेस्ट रिलीजन है, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और हिंदुइज्म की जो ओल्डेस्ट बुक है, ओल्डेस्ट सॉरी फेमस बुक, ओल्डेस्ट कह दिया मैंने, फेमस बुक यानी जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, फेमस बुक, उसका नाम है भगवत गीता। बीपीएससी का क्वेश्चन। अच्छा, और भगवत गीता जो है हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और दुनिया की सबसे बड़ी जो नज़म है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट, हाँ ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो है वो आपकी पोएम जो है, वो भी इनकी एक पोएम है जिसे कहते हैं महाभारत। इसके अंदर राम, सीता और जो है अर्जुन, इस तरह की जो कहानियां हैं, ठीक है जी। जैसे आपने वो पढ़ी होगी, करण अर्जुन मूवी देखी होगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे और जो है ना पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पोएम जो है वो क्या है जी? महाभारत है। और इसमें पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताएगा पुनर्जन्म को यार? एक स्पेशल, हाँ रीबर्थ का एक इसका और भी एक टर्म है, एक और भी टर्म होती है, पीपीएससी में आती है। बता ना। हाँ, रिकारिनेशन, रिकैरिनेशन, 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 ये बेसिकली इसे कहते हैं पुनर्जन्म। हिंदी में क्या कहते हैं जी? जो ड्रामे देखने वाले हैं, जो लड़कियां ड्रामे देखने वाली है, पुनर्जन्म, ठीक है जी। पुनर्जन्म होगा मेरे करण अर्जुन का, और मेरे करण अर्जुन जो है वो आएंगे और पड़ाल पड़ाल कर देंगे। रिकार्नेशन यानी रीबर्थ से याद रख लो, दोबारा पैदा होना। ये बिलीफ किस में पाया जाता है? ये बिलीफ हिंदुइज्म में पाया जाता है, रिकैरिनेशन। उसके बाद वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पॉइंट, तो ये हिंदुइज्म का आपके पास, और हिंदू मोस्ट डोमिनेटेड जो है वो कहां पर है? मोस्ट डोमिनेटेडली हिंदू आपके जो है इंडिया के अंदर है, ठीक है जी। मोस्ट डोमिनेटेड हिंदू आपके इंडिया के अंदर है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अच्छा, उसके बाद ये हिंदुइज्म का, आई होप आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि हिंदुइज्म क्या है। हिंदुइज्म के बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो हमारा ओल्डेस्ट रिलीजन है दूसरे नंबर पर, वो है ज्यू, ज्यू जिन्हें आप यहूदी कहते हो, ठीक है जी। और हमारे इस्लाम में 4 मजहबी किताबें हैं, हमारे इस्लाम में 4 मजहबी किताबें हैं, और वो 4 मजहबी किताबें कौन कौन सी हैं जी? सबसे ओल्डेस्ट तौरात, ठीक है जी, और वो हजरत मूसा पर नाजिल हुई, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जबूर। और इस तौरात को क्या कहते हैं जी? ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। टेस्टामेंट कहते हैं गवाही को,
अगर नजर नहीं आ रहा किसी को तो ये मैंने लिखा है जी, ओल्ड टेस्टामेंट लिखा है मैंने, ओल्ड टेस्टामेंट यानी जो है ना पुरानी गवाही। और दूसरे नंबर पर आपकी है जी जबूर। सेकंड कौन सी है जी? जबूर। और ये जबूर जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और जबूर जो है ये बेसिकली हजरत दाऊद का जो था मौजूदा, वो उनकी आवाज थी। ठीक है जी, ये भी आप बात लिखोगे। हजरत क्या नाम बताया मैंने? दाऊद। हजरत दाऊद, हजरत दाऊद। और इनका मौजूदा क्या था? इसमें डिफरेंट टाइप की किताबें हैं जिनमें जो है ना वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ठीक है जी, ऐसे सॉन्ग्स हैं, कुछ रिदम्स हैं, कोई राइम्स हैं, कुछ जो है ना पोएम्स हैं, इस तरह की वो जो हजरत दाऊद पढ़ते थे जब जबूर की तिलावत किया करते थे, तो कहते हैं उनके साथ पहाड़ और परिंदे भी गाना शुरू कर देते थे। अल्लाह पाक ने उनको जबान का ऐसा तोहफा अता किया था। ठीक है जी, तो जबूर जो है ये हजरत दाऊद पर नाजिल हुई दूसरी, और इसको कहते हैं न्यू टेस्टिमेंट। न्यू टेस्टिमेंट कहते हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट, और इसको क्या कहते हैं जी? न्यू टेस्टिमेंट। यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आपकी किताब है, जिन्हें आप अलहामी किताबें कहते हो, ठीक है जी, सेक्रेड बुक्स कहते हो। सेक्रेड बुक्स ये चार हैं, उनमें से तीसरे नंबर पर है इंजील। और ये हजरत ईसा पर, हजरत ईसा पर नाजिल हुई इंजील। और हजरत ईसा को, इंजील को कहते हैं गॉस्पेल। इसके अंदर मुख्तलिफ किताबें हैं, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ, ऐसे इस तरीके से डिफरेंट टाइप की इसकी किताबें हैं। और इसको क्या कहते हैं जी? गॉस्पेल कहते हैं। और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है नाजिल हुई। और ये जो है आपका, उसके बाद जो है कुरान मजीद, कुरान मजीद, और ये अरबिक लैंग्वेज में है। बाकी तीनों किताबें किस लैंग्वेज में है? हिब्रू लैंग्वेज में है। बाकी तीनों किताबें हिब्रू लैंग्वेज में है। हिब्रू को उर्दू में कहते हैं अबरानी जबान। अबरानी, अबरानी जबान कहते हैं हिब्रू लैंग्वेज। ठीक है जी, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और उसके बाद गॉस्पेल, और दिस इज आवर फाइनल टेस्टामेंट। ठीक है जी, आखिरी किताब जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजूर के ऊपर उतरी, हजूर के ऊपर उतारी गई, कुरान मजीद। ठीक है जी, और ये जी चार अलहामी किताबें हैं हजूर पर, और ये अरबिक लैंग्वेज में है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा जो ओल्डेस्ट रिलीजन है, यानी हम हजरत आदम को, जब हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो मैं हजरत आदम को कंसीडर करवाऊंगा आपको कि यार ये 10,000 बीसी का वाकया है जब हजरत आदम पैदा हुए। अच्छा, ऐसी कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करती, मेरी अपनी बनाई हुई है, मेरी अपनी बनाई हुई है ये डेट। और ये मैंने आपको समझाने के लिए ये डेट बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ डेट्स मैं इस तरीके की भी यूज करूंगा, उसमें मैं कुछ इस तरीके की डेट भी यूज कर, सॉरी 10,000 कह रहा हूं, 1000 बीसी, कुछ इस तरीके की डेट भी यूज करूंगा कि जो रियल होंगी, जो रियल डेट्स आएंगी मैं वो आपको बताता रहूंगा कि यार ये रियल डेट्स है। ठीक है जी, जैसे मैं यूज करूंगा 957 जो है बीसी में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने सोलोमन टेम्पल जो है वो पहली बार, जो कि जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जो कि फलस्तीन के एरिया के अंदर उन्होंने बनाई थी। तो वो इस तरीके की मैं डेट्स जब बताऊंगा तो मैं कहूंगा यार ये 957 जो डेट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपका ये ओल्डेस्ट रिलीजन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना मेरे से ये पूछते रहते हैं, सर सब इंस्पेक्टर की तैयारी, सर ये फलानी सीट की तैयारी, फलानी सीट की तैयारी। अच्छा, मैंने जैसे देखा है ना कंपेटिटिव एग्जाम को, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट चीजों को, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सब चीजों की तैयारी एक जैसी होती है। आप अपने आप को वन पेपर के लिए तैयार कर दें, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, गारंटीड कहता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 83 85 सब इंस्पेक्टर के पेपर में मार्क्स लिए। ठीक है, 83 85 87 सब इंस्पेक्टर का पेपर हलवा तरीन पेपर होता है। अगर दुनिया का कोई सबसे आसान पेपर होता है तो वो सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, अगर हम वन पेपर के पीपीएससी की बात करें स्पेसिफिकली।
अगर ये FIA का पेपर भी आएगा तो इट विल बी वेरी इजी। अगर आपकी ये प्रेपरेशन है तो वो आपको हलवा लग रहा होगा। हम इसमें इंशाल्लाह इंग्लिश भी इंक्लूड करेंगे। इंग्लिश में मेजर पोर्शन जो कैरी करता है सब इंस्पेक्टर का पेपर या FIA में जो सीट्स आएंगी उसका पेपर, वो मेजर पोर्शन कौन सा होगा? मेजर पोर्शन आपका होगा ये सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम, ठीक है जी, मेजर पोर्शन। हाँ, प्रेपोजिशन होंगी उसमें, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे उसमें, हाँ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज उसमें होंगे, तो दैट विल कवर। ठीक है जी, आई विल कवर दैट, इंशाल्लाह आई विल कवर दैट। मैं आपको बड़े कंप्रिहेंसिव तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वो पढ़ाऊंगा, और कंपेटिटिव टाइप के इंग्लिश के तौर पर हम पढ़ेंगे। जो पेपर में सवाल आए होंगे, उनके जो ट्रिक होंगे, उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे, आई विल शेयर विद यू दैट। ठीक है जी। तो सेकंड ओल्डेस्ट रिलीजन, तो किसी ने परेशानी नहीं लेनी, ये आपकी वो तैयारी हो रही है कि आप 17 स्केल के काबिल बन रहे हो। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 17 स्केल के टेस्ट पास भी किए। ये टेक्निक्स होती हैं वन पेपर को क्रैक करने की, क्रैम करने की, चीजों को जो है एक कुछ टेक्निक्स होती हैं। आप उस फॉर्मूला को समझ लें, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो आपके लिए हर पेपर ही ओके हो जाता है। एक बारी मेहनत करके अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपनी एक जर्नलाइज्ड प्रेपरेशन कर लें, फिर हर चीज ही आपके लिए आसान हो जाएगी, हर पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 19-20 सिलेबस में अगर कोई फर्क होता है तो वो हम कवर कर लेंगे। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जो सीट्स हैं, या जैसे कि FIA की सीट्स हैं, इनमें 20% का जो एक्ट होता है वो जो है ना वो दे दिया जाता है। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में 100 मार्क्स का जो है उन्होंने स्पेसिफिकली पेपर को बता दिया, तो इंशाल्लाह वो भी कवर किया जा सकता है। जैसे वो आपके लिए न्यू होगा, इसी तरीके से पूरे पंजाब के लिए न्यू होगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए वो न्यू नहीं है, तो उसके लिए ये चीज न्यू होगी। अगर कोई बंदा है उसने कोऑपरेटिव लॉ ऑलरेडी कर रखा है, तो इसका मतलब है उसने ये नहीं कर रखा, वो कोऑपरेटिव की जॉब के अंदर इंडल्ज था और उसका ये स्पेसिफिकली काम था, उसका ये काम नहीं था। अगर कोई वाकई इतना बड़ा फनकार है तो भाई उसने मेहनत की होगी। आप भी, हम भी कर रहे हैं ना मेहनत। वही सेकंड ओल्डेस्ट रिलीजन जो है वो हमारा ज्यूज है, और इनकी अलहामी किताब वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जबूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और हजरत मूसा जो है, इनकी जो कौम है वो बनी इसराइल। अब ये पेपर में सवाल आता है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट किया जाता है कि बनी इसराइल जो है वो किसकी कौम है जी? वो बनी इसराइल हजरत याकूब की कौम है। ठीक है जी, बनी इसराइल, बनी, ये बहुत सारे लोग मेरे से बहस करते हैं इस चीज के ऊपर कि हजरत याकूब की सर ये कौम है, क्योंकि हजरत याकूब जो है वो हजरत इब्राहिम के जो है वो हजरत इसहाक के बेटे थे, जिनका लकब था हजरत इसहाक के ये बड़े बड़े बेटे थे हजरत याकूब। हजरत याकूब का लकब कहते हैं कि इसराइल था। हजरत याकूब का लकब, हजरत याकूब का लकब इसराइल था। बेटा देखो, यार अब देखें, मैं आपको ये बात कर रहा हूं कौम किसकी होती है। देखें, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। असल में शरीयत एक होती है, शरीयत। शरीयत जो साहिब शरीयत है ना, साहिब शरीयत वो सिर्फ दो नबी हैं जिनको शरीयत दी गई है। शरीयत से मुराद क्या है? वे ऑफ लाइफ। यानी चोरी हो गई है तो उसकी क्या स्पेसिफिकली पनिशमेंट होगी। अगर किसी ने जिना सरजद हो गया है, कोई फॉल्स एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो गया है, अगर कोई जो है किसी ने इकोनॉमिक जो है वो घोटाला कर दिया है, कोई उसकी इस तरह की है, उसका क्या मामला है, कोई हाथ धोने हैं तो उसको उसको कैसे करना है, नहाना है तो उसका क्या तरीकाकार है, इसको कहते हैं जो ऐसी चीज जो आपको इन सारी चीजों के बारे में एड्रेस करे, आपको पूरा एक निजाम दे, आपको पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट दे, दैट इज कॉल्ड शरीयत। वो कहते हैं शरीयत। और साहिब शरीयत जो नबी हैं वो दो हैं, एक हजरत मूसा और एक हजूर। हजरत मूसा और हजूर जो है वो साहिब शरीयत है, क्योंकि हजरत मूसा को भी एक शरीयत दी गई थी जिन्हें कहा गया था 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स।
10 कमांडमेंट्स जो हैं इन्हें अरबी में हम कहते हैं अवामीर अशारा। अवामीर अशारा। अवामीर अशारा, ठीक है जी। अवामिर कहते हैं बेसिकली अमर की जमा है अवामिर। अमर कहते हैं अरबी में हुक्म को, और अहकाम को कहते हैं अवामिर। अवामिर अशरा यानी 10 अहकाम, इनको अरबी में क्या कहते हैं? अवामिर अशरा। और कुरान में ये लफ्ज अवामिर अशरा नहीं है। कुरान में ये लफ्ज नहीं है। हाँ, लेकिन कुरान में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इन 10 कमांडमेंट्स का जिक्र है। अच्छा, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीपीएससी में एक सवाल आता है कि 10 कमांडमेंट्स का कुरान मजीद में क्या नाम है। ऑप्शन होते हैं अवामीर अशरा, ठीक है जी, कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे हम वहां पर, ठीक है जी। तो उस सवाल की क्लैरिफिकेशन ये है कि कुरान मजीद में अवामीर अशरा, मैंने पक्के हाफिजों से भी पूछा है, उसके अलावा भी मैंने पूछा है, अवामीर अशरा का लफ्ज कुरान मजीद में नहीं है, ठीक है जी। 10 कमांडमेंट्स जो है हजरत मूसा पर नाजिल हुई थी, और ये जो है पत्थरों पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी? पत्थरों पर। हजरत मूसा जो है कोहे तूर पर गए थे। कोहे तूर एक पहाड़ी का नाम है जो कि सिनाई पेनिनसुला में है। सिनाई पेनिनसुला जो है वो आपका जो फलस्तीन है इसके नीचे जो है एक एरिया है, जो कि जहां पर जो है हजरत मूसा जब जो है अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया था तो वहां पर गए थे। ये हम इस्लामिक हिस्ट्री करेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ये चीज और ये चीज कवर करता हूँ हल्की हल्की। ये जो कोई बात रह जाएगी, अगर आपसे कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो। लाइट तंग कर रही है बेटा, आपको सिर्फ कर रही है, आपका शायद नेट का कोई इशू होगा। पहले फिजिकल होगा। चेक कर लेते हैं फिर भी अगर कुछ ना। बिल्कुल ओके है सेटिंग। बिल्कुल बेटा ओके है सेटिंग। अच्छा, ओके है, ठीक है जी, ओके है, ओके ओके है। अच्छा, तो सेकंड ओल्डेस्ट रिलीजन आपका जो है वो जो है ज्यूज हैं, और उनकी किताब जो है ये है, और उनकी नेशन जो थी वो बनी इसराइल थी, नेशन थी। अच्छा, अब हजरत मूसा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप अभी सिर्फ इस रिलीजन का आपके पास हल्का सा इंट्रोडक्शन आ गया। क्या आ गया? कि दूसरा रिलीजन है जी हमारे पास ज्यूज, सेकंड ओल्डेस्ट रिलीजन है, और इसकी किताब जो है अलहामी किताब है, सेक्रेड बुक है, और जो है जिसे कहते हैं तौरात, और वो ओल्डेस्ट सेक्रेड जो है ना यानी सबसे पहले उतारी जाने वाली किताब है, अलहामी किताब है, और उनकी नेशन जो थी वो बनी इसराइल थी। और अगर हम तीसरे नंबर पर देखें, तीसरे नंबर पर जो हमारा ज्यूज के बाद अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर हमारे पास है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म तकरीबन 600 बीसी में आया है बुद्धिज्म, और ये जो है बुद्धिज्म प्रिंस सिद्धार्था ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जिन्हें जिनका रियल नेम गौतमा बुधा, गौतमा बुधा था, ठीक है। गौतमा बुधा था जिनका रियल नाम, और जिन्हें ऑफन कॉल्ड, अक्सर कहा जाता था, शकिया मुनि।
ठीक है जी। और शकिया मुनि ने कहा जाता था, और इसकी जो किताब है, बुक, उसका नाम है ट्रिपिटाका। ट्रिपिटाका, ट्रिपिटाका। और ये अगेंस्ट है, ये रिलीजन है अगेंस्ट है कास्ट सिस्टम के। असल में जो है ना, 1500 बीसी में जब आर्यन आए ना, तो आर्यन ने यहाँ पर ना हिंदुस्तान के रीजन में कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया था। और यहाँ पर वेश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ठीक है जी, क्षत्रिय, तो इस तरह के यानी जो है ना वो कास्ट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस। कुछ जो है ना वो कहते थे कि ब्राह्मण भगवान के सर से पैदा हुए हैं, और क्षत्रिय जो है ये सीने से पैदा हुए हैं, और जो है वो जो शूद्र हैं वो भगवान के जी पांव से पैदा हुए हैं। ये अछूत, अछूत का कॉन्सेप्ट, यानी इनको हाथ लगा लिया तो पलीत हो जाओगे आप, ठीक है जी, इस तरह के। तो ये जो बुद्धिज्म था, ये इस फीलिंग्स और इस सेंटिमेंट्स के खिलाफ मजहब था बेसिकली। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का और जैनिज्म, उसके बाद हुआ जैनिज्म का मजहब आपका क्रिएट, ठीक है जी। उसके बाद आपका जैनिज्म, जो कि महावीरा ने इंट्रोड्यूस किया। और इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पीपीएससी में यही सवाल आया हुआ है। तो ये जैनिज्म जो है महावीरा, और ये भी हिंदुस्तान में इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत है, ठीक है जी, 10-15 लाख होंगे, 10 मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद जैनिज्म हो गए, उसके बाद बुद्धिज्म हो गए। और बुद्धिज्म जो है ना वो काफी सारे मुल्कों में है, फॉलो किया जाता है। बुद्धिज्म जो है जापान के अंदर भी है, बुद्धिज्म इंडिया के अंदर भी है, बुद्धिज्म नेपाल के अंदर भी है, बुद्धिज्म म्यांमार के अंदर भी है, बहुत सारे ममालिक में बुद्धिज्म। जापान में तो 50% लोग जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो जैनिज्म हो गया, और जैनिज्म के बाद अगर हम देखें तो पारसीइज्म, ठीक है जी, जिसे आप क्या कहते हो, पारसीइज्म को ज़ोरास्ट्रिज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, उर्दू में पारसी, ठीक है जी, पारसी कहते हैं, ठीक है जी। और पारसी क्या होता है जी आपके पास, पारसी जो है, ज्यूज की स्टार्टिंग डेट आप लिख लो, ज्यूज की स्टार्टिंग डेट पूछी है, तो ज्यूज की आप स्टार्टिंग डेट लिख लो 1520, ठीक है जी। मेरी अपनी तख्लीक करता है, डेट नॉट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पारसी, ज़ोरास्ट्रिज्म, पारसी जो है ज़ोरास्ट्रिज्म, यानी फायर टेम्पल, ठीक है जी, फायर टेम्पल यानी आग परस, आग की पूजा करते हैं ये लोग। और किसने ठंडा किया आतिश कदा, ईरान को, ईरान में ये मजहब जो है वो किसी दौर में होता था, फारिस, ईरान में, ठीक है जी। और जो कादे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, इनके जो वालिद थे पूंजा जिन्ना, वो भी पारसी थे। कायदे आजम की जो पहली बीवी थी इमी बाई, वो भी पारसी थी, ठीक है जी। और कायदे आजम की जो दूसरी वाइफ थी दिनशा पाटेट की जो वो थी बेटी, जिनका नाम था रुती बाई, ठीक है जी। तो दोनों बीवियां भी कायदे आजम की पहले पारसी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ये ज़ोरास्ट्रिज्म जो है ये मजहब आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी बेसिकली, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अलहामी इसके ऊपर किताब उतरी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनके नबी हैं क्रिश्चियनिटी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो तौरात के अंदर जो कमांडमेंट्स थी उन्हीं को इन्फोर्स करने आए थे, उनको जीजीज ऑफ नजरत कहते थे। जीजीज ऑफ नजरत वो फलस्तीन का एक इलाका है जिसका नाम है बेट हेलम। बेट हेलम में उनकी पैदाइश हुई थी। क्रिश्चियनिटी जो है वो, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके ऊपर इंजील, जिसको गॉस्पेल कहते हैं, वो किताब उनके ऊपर नाजिल हुई है, क्रिश्चियनिटी। और असल में जो है यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो शुरू होती है। हजरत ईसा की पैदाइश के बारे में कहते हैं कि ये 4 बीसी को बॉर्न हुए। अभी आपने सिर्फ ये बात लिख लेनी। अच्छा, और इनकी 27 एडी
या 30 एडी को डेथ है। ठीक है जी, हजरत ईसा की। ठीक है जी, इनकी डेथ है। और ये बात अभी आपने लिख लेनी है। और असल में एक जो है एम्पायर थी जिसका नाम था, जैसे कि डिफरेंट एम्पायर थी दुनिया में। एम्पायर की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारी एम्पायर जो है वजूद में आई हैं। जैसा कि आपकी एस्टेक एम्पायर थी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है जी, मायन एम्पायर थी आपकी जो है नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरीके से अगर सेंट्रल जो है आपका ये जो जिसे आप कहते हो मिडल ईस्ट, इस मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर एक इजिप्शियन किंगडम था। इस अगर जो है इराक वाले रीजन में देखो तो बेबीलोनियन एम्पायर थी। तो अगर आप सीरिया ईरान वाले रीजन में देखो तो आपकी आर्कामीड एम्पायर थी। एक्मेनीड भी कहते हैं उसको, एक्मेनीड एम्पायर। और अगर सफावीद एम्पायर, और उसके बाद पार्थियन एम्पायर, इस तरीके की बहुत सारी एम्पायर हैं। तो अब हमारा कंसर्न जो है एक एम्पायर है जो कि यूरोप में फ्लरिश हुई, और यूरोप बहुत अरसे तक उस एम्पायर के अंदर घिरा रहा, जिस एम्पायर को कहते हैं जो है रोमन एम्पायर, जिसे एम्पायर को कहते हैं रोमन एम्पायर। कितना लिखना चाहिए? चलो इधर लिखते हैं जूलियन बता। अच्छा हाँ चलो, इसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा यही रोमन एम्पायर। ये रोमन एम्पायर जो थी, इसका पहले नाम था रोमन रिपब्लिक। ठीक है जी, इसका पहले नाम था रोमन रिपब्लिक। अच्छा, कुछ ना दिनों के नाम भी हैं। हमारे दिनों के क्या नाम है? हमारे दिनों के तो नाम आते हैं सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार। हमारे दिनों के नाम है सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। सोमवार से शुरू होते हैं यानी हमारे दिन सोमवार से हो गए, फिर सोमवार से शुरू। अच्छा अच्छा, तो वो जो है ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये भी दिन है ना? ये इंग्लिश के दिन है, ये इंग्लिश के दिन है। यानी हमने इन्हीं की ट्रांसलेशन करके हमने कहा ये हमारे हैं। अच्छा चलो। अच्छा, एक और दिन भी होते हैं फारसी के, सुना है कभी उसका नाम? उनका नाम होता है, फारसी के दिनों का नाम होता है, अच्छा फारसी के दिनों का नाम, फारसी के दिनों के नाम शुरू होते हैं शंबा। शंबा उन्हें कहते हैं शंबा। और ये शंबा जो है ना, हमारे जो दिन है क्रॉसपोंड करता है उसको, किसको? हफ्ते को। ठीक है जी। और यक्षंबा, ये फारसी महीनों के नाम है जी। इतवार। दो शंबा, सोमवार। और सह शंबा, सह शंबा आपका मंगल। और चहार शंबा, बुध। अच्छा, खम्स शंबा, खम्स या खमीस शंबा, जुमेरात, जुमेरात। ठीक है जी। और जुमा, 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 जुमे को जुमा ही। अच्छा, ये तो हो गए भाईजान फारसी के। अच्छा, अरबी में आते हैं। अरबी में चलो, ये रोमन रिपब्लिक अगली, हम अगली जब इसको मिटा लेंगे तो फिर हम रोमन रिपब्लिक लिखेंगे। अच्छा, अरबी में, अरबी में गिनती आती है जी, गिनती, गिनती जिसको आती है। अच्छा, वाहिद अरबी में होती है जी, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा,
खमसा, सित्ता, उसके बाद तिस्आ, सित्ता के बाद तिस्आ, उसके बाद सित्ता के बाद सबआ, सबआ सॉरी सबआ, सबआ, सित्ता के बाद सबआ, सबआ, उसके बाद समानिया, समानिया के बाद आपका वो तिस्आ, तिस्आ, तिस्आ के बाद आशारा। अच्छा, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। ठीक है, उसके बाद वाहिदा इशरून, ठीक है जी, इस्नैन इशरून, ठीक है जी, इस तरीके से इशरून होता है। फिर उसके बाद जो है इसनून हो जाता है, फिर सलासून हो जाता है, 30 को कहते हैं सलासून। लेकिन आपको पहले 10 आने चाहिए, अरबी के पहले 10 गिनती के लफ्ज आपको आने चाहिए। ठीक है जी, और जो है वो आपके अरबी के हो गए, और आपके जो है वो एक जो है हाड़ कौन से महीने को कहते हैं? हाड़ गर्मी को कहते हैं, पंजाबी महीने हैं, हाड़ गर्मी को कहते हैं। ठीक है, पोह, पोह सर्दी को, ठंड को कहते हैं, ठंडे महीने को। हाड़ और पोह ये लिख लो जी, हाड़ गर्मी के कहते हैं, और बैसाखी 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है, और बैसाखी का भी महीना होता है। ठीक है जी, बैसाखी के महीना होता है जी। अप्रैल में क्या होती है? गर्मी सर्दी होती है, बहार। बैसाखी बहार, बहार होती है जी हमारी। ठीक है, स्प्रिंग सीजन बैसाखी। अच्छा, अब ये बातें आपने लिख ली, और ये इसमें से ये तो सारा कुछ पीपीएससी में आया हुआ है। हम रटे मारते हैं, चार शंबा बुध, खमीस शंबा, फिर पूछ लेता है यार ये क्या है। ठीक है जी, फिर रटे मारते हैं। तो एक बार फारसी के कितना रिदमिक है, शंबा, यक शंबा, दो शंबा, सह शंबा, तहार शंबा, खम्स शंबा से जुमा। बस ये भी आपसे पूछ लेते हैं, सित्ता। ठीक है जी, वाहिद, इस्नैन, ये आपको अरबी में पहले 10 आने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हमारा लास्ट सियासता में कितनी किताबें हैं, ये भी सवाल आया हुआ। ठीक है जी, 6 किताबें हैं जी। उसके बाद जो है आपका आ गया इस्लाम। अच्छा, अब इस्लाम में हमारा जो है कैलेंडर, उसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर, और हजूर पर नाज़िल हुआ कुरान मजीद, ये सबको बेसिक पता होगी। ठीक है जी, और इसमें जो है हमारा हिजरी कैलेंडर, और हिजरी कैलेंडर हजरत उमर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी तस्वीर बनाओ जी अब। ठीक है जी, और ये ग्रुप में भेज दो। ठीक है जी, ये अभी तस्वीर आ रही है, ये सारे क्वेश्चन हैं जी। बना लीजिए, बना लीजिए, चले। अदीना, अदीना कहते हैं जी, अदीना जुम्मे को कहते हैं, कह रहे अदीना, जुम्मे को अदीना कहते हैं जी। अदीना, अदीना लिख लो, ये ऐसे लिख लो। वैसे जुम्मा भी कह सकते हो, मैंने तो जुम्मा भी पढ़ा है वैसे। अदीना किसी ने भी बताया। और ये जो है ना हिंदी महीने हैं, ये जेठ, माह, को, ये हिंदी महीने हैं, है? बैसाखी, हाँ बैसाखी फेस्टिवल है। अच्छा, अब हमने कुछ रिलीजन की बेसिक भी देख ली,
हमें पता चल गया कि जो दुनिया में मेजर रिलीजन हैं हमने उनको भी देख लिया, और उनमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक सिखिज्म छोड़ा, तो सिखिज्म को हम लिखकर मिटा देंगे इधर। सिखिज्म, सिखिज्म जो है ये 1499 से लेकर यानी 15वीं सदी, बस लिख लो 15वीं सदी, 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। 15वीं सदी में गुरु नानक देव, गुरु नानक गुरु नानक देव ने इसे इंट्रोड्यूस किया सिखिज्म, ठीक है जी। और जो है सिखिज्म की जो वो है किताब, बुक, उसको कहते हैं ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब, ठीक है जी। सिखिज्म का ये है कि अभी 15वीं सदी का है, ठीक है जी। और इनमें गुरु चलते थे, जैसे गुरु अर्जुन देव, गुरु जो है नानक, उसके बाद गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद, गुरु हरगोविंद, ठीक है जी। इसमें सिख के गुरु होते हैं, और टोटल गुरु जो है ना वो 10 है। टोटल गुरु कितने हैं? टोटल गुरु 10। भजन ये सईद भाई ने बताया जेठ का महीना चल रहा है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। यानी पंजाबी जो होते हैं वो अपने कल्चर से भी जुड़े हुए होते हैं पंजाब यानी पंजाब के वो जो है ना, जेठ का महीना है। ये कौन जेठ का महीना, यानी गर्मियां जेठ, हाँ गर्मियां जेठ, हाँ, हाड़, हाड़ में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, हाड़ पै रही है भाई बाहर, ठीक है जी, हाड़ पै रही है बाहर। अच्छा, अब हमने कैलेंडर जो है ना, हमने दिनों के नाम देखे, फारसी में भी होते हैं यार। अच्छा, और यानी ये अरबी में भी होते हैं दिनों के नाम, ठीक है जी। जुमा, ठीक है जी। और उन अरबी में दिनों के कौन से नाम होते हैं? खमीस जुमेरात को कहते हैं, खमीस जुमेरात को, खमीस जुमेरात को कहते हैं। अच्छा, और उधर महीने के नाम भी होते हैं अरबी में। अरबी में महीनों के क्या नाम होते हैं? मुहर्रम, सफर उल मुजफ्फर, ठीक है जी, सफर। उसके बाद रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, शिवाल, रमजान, शिवाल, ज़ीक़ाद, ज़ीक़ाद, ज़िलहज, ज़ुलहज। अच्छा, इसमें 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, ये 4, इन 4 महीनों को क्या कहते हैं? हुर्मत वाले महीने, ठीक है जी, ठीक है जी। इन 4 को क्या कहते हैं जी? जो है ना, यानी हुर्मत वाले महीने कुरान में, इस्लाम में कौन कौन से हैं जी? ज़ीक़ाद, ज़ुलहज, मुहर्रम और रजब, ठीक है जी। ज़ीक़ाद, ज़ुलहज, मुहर्रम और रजब, 4 महीने इस्लाम में हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें दुश्मन के साथ जंग करना, खून बहाना, किसी को अजियत देना, यानी ये गलत है, हराम है जिनमें, वो कौन से हैं जी? 4 महीने हैं जी, अरबी के महीनों के, इसके 4 महीने हैं, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं जी कि ये यार, ये कैलेंडर, ये महीने, ये आए कहाँ से? ये किसने इंट्रोड्यूस किए? ये क्यों आए? ये क्या हुआ? ये हुआ तो यही हुआ होगा कि जो है वो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ये भी लिख लेना सवाल है, और कौन कौन से हैं ये भी सवाल है, ठीक है जी। और इनकी तरतीब भी याद होनी चाहिए, और ये महीने भी याद होने चाहिए, पूछ लेता है एक अदा, ठीक है जी। और करंट हमारा 1442 हिजरी चल रहा है, ठीक है जी, वो भी हम देखते हैं।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार ये एक मैंने आपको बताया कि हमारे पास रोमन रिपब्लिक थी, और उस रोमन रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया था 675 बीसी में लूकियास ने। ठीक है जी। इस रोमन रिपब्लिक का जो पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट कहते हैं सेकंड लास्ट को। ठीक है, सेकंड लास्ट यानी लास्ट से पहले वाले को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट। सेकंड लास्ट जो रूलर था उसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। और ये जूलियस सीजर जो था, ये 60 बीसी में इसको कत्ल कर दिया गया। 60 बीसी में असैसिनेटेड। असैसिनेटेड। सवाल है पीपीएससी में। अच्छा, 60 बीसी में इस जूलियस सीजर को असैसिनेट कर दिया गया, जो कि पेनल्टीमेट था। तो लास्ट रूलर आ गया हमारे पास, जिसका नाम था अगस्तियस ऑक्टेवियन। अगस्तियस ऑक्टेवियन। और इस अगस्तियस ऑक्टेवियन ये लास्ट रूलर था। बाद में इसने 27 बीसी में ऑक्टेवियन ने ऑक्टेवियन कन्वर्ट रोमन रिपब्लिक इनटू रोमन इंपायर। अच्छा, ये क्या बताने का मकसद है यार, ये जूलियस सीजर वो पहला इंसान था जिसने इंट्रोड्यूस किया कैलेंडर। यानी रोमन जो कल्चर है, जो रोमन जो है सिविलाइजेशन है, इसने ये इंट्रोड्यूस किया था जो है ना कैलेंडर के, यानी दिनों को गिनना। और ये जो आपका उसको कहते थे जूलियन कैलेंडर, और उसमें दिन होते थे 365.675, कुछ इस तरह के उसके अंदर डेज होते थे। और ये सोलर कैलेंडर था। ठीक है जी। और देखें, और जुलाई का महीना इसी के नाम से निकला है, जूलियस। अगस्त का महीना इसके नाम से निकला है, अगस्त, अगस्तियस। ठीक है जी। ये जो महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये रोमन जो ग्रेट गुजरे हैं उनके नामों पर हैं ये महीने। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना एक रोला था। इसके अंदर क्या रोला था, इसके अंदर ये रोला था कि इसमें ना महीनों की तादाद और दिनों की जो तादाद थी ना, वो पूरी नहीं बैठती थी। 365 तो समझ आती है हमें। इसके बाद यार ये 675 ये नहीं समझ आती थी, ये कहां पर कवर किया जाए, कैसे कवर किया जाए, क्योंकि ये चीजें इनके कंट्रोल में तो नहीं है। क्या इनके कंट्रोल में नहीं है? इनके कंट्रोल में सूरज नहीं है। अच्छा, यानी सूरज एक साल में कितने दिनों में चक्कर लगाता है, इनके कंट्रोल में तो नहीं है। उसने जूलियस सीजर ने, जो उस वक्त के जियोलॉजिस्ट थे, उनसे पता लगवाया कितना टाइम है, उसने उस टाइम के एतबार से कैलेंडर डिवाइड कर दिया। अब ये कवर ना हो रहे हो, तो इसको हल किया जो एक रोमन एम्पायर का हेड था, जॉर्जियन। इसका नाम था जॉर्जरी थ्री, लेकिन हम इधर जॉर्जियन ही लिखेंगे बस। 1585 में आ गया जॉर्जियन कैलेंडर।
जॉर्जियन कैलेंडर। और इस जॉर्जियन कैलेंडर में उसने कहा कि यार ये जो रोला है ना उसने मुका दिया 675। उसने कहा एक साल में 365.25 डेज होते हैं। और इससे हुआ क्या, उसने कहा बाकी सारे महीने तो ठीक है, यानी जनवरी जो है वो 31 का, फरवरी में उसने कहा कि क्या होगा जी, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर आएगा जिसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। उसने कहा इसको निकालने का क्या तरीका है, उसको निकालने का ये तरीका है, जैसे अभी आपका गुजरा है 2020, ये 4 पे डिवाइड होता है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हाँ जी होता है। तो इसका मतलब 2020 के फरवरी में कितने दिन थे, 29 दिन थे, वो लीप ईयर था। आपका 2020 लीप ईयर था। और 2021 ये जो करंट चल रहा है, इसके फरवरी में कितने थे, चेक किए, 28 से। चेक कर लेते हैं, 28 है यार, बाकी ये तो ठीक है हमारा फार्मूला। 2021 के 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी उसने कहा कि हर 4 साल बाद, और देखो ना 0.25 को ضرب करो 4 से तो पूरा एक दिन बन जाता है। उसने कहा कि 4 साल बाद एक ऐसा दिन आएगा जिसमें फरवरी में कितने होंगे जी, 29 दिन होंगे। तो उसने इसको, अब कैलेंडर हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी साल में यानी हर महीने में 30 या 31 वो सूरज की गर्दिश के एतबार से अंदाजा लगा लेते हैं, बाकी फरवरी में 4, तो ये हमारे अब कितने एग्जैक्ट डेज बनते हैं, 365.25। अब अच्छा, अब हिस्ट्री में फिर ये मैंने आपको बताया जैसे कि जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए हैं, जीसस क्राइस्ट आपके पैदा हुए हैं 4 बीसी को। जीसस क्राइस्ट आपके कब पैदा हुए हैं जी, 4 बीसी को। और हमने कहा कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट तो होना चाहिए था 1 एडी, 1 एडी को या 1 बीसी को होना चाहिए था बिफोर क्राइस्ट। लेकिन यहां पर जो है कैलेंडर में प्रॉब्लम है, यहां पर कैलेंडर में क्या है, प्रॉब्लम है, और हिस्टोरियन इसको मानते हैं। और ये जो है ये कैलेंडर बीसी, बीसी में आपका क्या होता है, 4 बीसी के बाद 3 बीसी, 3 बीसी के बाद 2 बीसी, 2 बीसी के बाद 1 बीसी, यानी बीसी में कैलेंडर पीछे की तरफ जाता है और एडी में कैलेंडर आगे की तरफ जाता है। ये तो बात ऑब्वियस है और ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। अच्छा, अब 4 बीसी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए, यहां पर ये एक प्रॉब्लम आ गया। दूसरा प्रॉब्लम, हजरत ईसा वो नबी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र गुजारी। हजरत ईसा वो नबी हैं 33 साल की सिर्फ इन्होंने उम्र पाई, और फिर अल्लाह ताला ने इस्लामिक अकीदे के मुताबिक इन्हें आसमान पर उठा लिया। ठीक है जी, यानी उन्होंने दुनिया में 33 साल जो है उम्र गुजारी हजरत ईसा ने। तो ये 27 एडी को इनकी वफात है। और एडी से मुराद हमने क्या कहा, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो भी गलत हो गया। 27 एडी क्यों, 1 एडी होता तो फिर हम कहते हैं आफ्टर द डेथ, यानी 1 एडी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर वफात पाई होती उन्होंने, या चले गए होते दुनिया से, तो हम कहते कि यार ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट से मुराद 1 बीसी तक बिफोर क्राइस्ट और उसके बाद 1 एडी। लेकिन यहां पर तो ये कैलेंडर की गलतियां होंगी। और दूसरे नंबर पर इसका क्या रीजन है, दूसरे नंबर पर ये रीजन है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों के लिए एक कैलेंडर बन के रह गया, इसमें मुसलमानों का तो कोई रोल नहीं था, इसमें जो दुनिया में बसने वाले 1 अरब हिंदू है उनका तो कोई रोल नहीं है, इसमें दुनिया में बसने वाले जो बुद्ध हैं उनका तो कोई रोल नहीं है, इसमें जो दुनिया में बसने वाले सिख हैं उनका लिए कोई नहीं है। तो ये रिलीजन बेस्ड भी कैलेंडर था, रिलीजन बेस्ड भी। इसलिए आपको विकिपीडिया पे जाते हो या हिस्ट्री का कोई भी सोर्स देखते हो, कोई बुक पढ़ते हो या कोई भी चीज देखते हो, आपको वहां पर बीसीई और सीई, बिफोर कॉमन इरा, इन्होंने एडी को और उसको खत्म करके एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, कॉमन इरा। और ये कॉमन इरा जो है ये बिल्कुल ठीक है। कॉमन इरा यानी 1 बीसी जो है वो कॉमन इरा खत्म हुआ, एक जो है सीई से कॉमन इरा स्टार्ट हुआ, और ये आज कौन सी है जी, 2021। 1 सी, 2 सी, 3 सी, 100 सी, 1000 सी, 2000 सी, 2021 सी कॉमन इरा है। और इससे पहले क्यों, बिफोर कॉमन इरा। अब हिस्टोरियन ने ये करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और अगर हम जो है
फिर इसका और भी इन्होंने एक और हल निकाला, इन्होंने कहा सारे रोले मुकाओ, बीपी यूज कर लो, बिफोर प्रेजेंट, यानी एडी के बाद जो है, यानी 180 से ये करंट जो इरा है आपका जो है क्या हो जाएगा जी, बीपी बिफोर प्रेजेंट, बीसी को पूरे के पूरे को बिफोर प्रेजेंट कर दो, और अब जो है ये आपका करंट हो जाएगा, करंट इरा, सीई। ठीक है जी। तो ये तो अंग्रेजी कैलेंडर की कुछ प्रॉब्लम्स होगी, और जो हमने समझ लिया कि यार वाकई ही जो प्रॉब्लम थी उनका हमें पता भी चल गया, और उनके मुतालिक जो क्वेश्चन रहे हुए थे वो भी हमने देख लिया। अब इसका इस्लाम के साथ अब क्या रिलेशन है, क्योंकि हमारी आदत है हम यूज करते हैं अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी डेज, और उसमें फिर हमें प्रॉब्लम आती है किस जगह पर हमें प्रॉब्लम आती है। हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल कब किया, 590 में, 690 में, 5। अच्छा, हजरत जो है हमजा ने कब किया जी, ठीक है, और हजूर ने हिजरत कब की, हजूर को नबुवत कब मिली, यानी जब इस कैलेंडर का हम मुकाबला करवाते हैं हिजरी कैलेंडर के साथ तो वो हमारे लिए अज़ाब बन जाता है, और हमारे डेट्स में बहुत मसाइल आते हैं, और हमें डेटों के बारे में पता ही नहीं चलता, पागल होके रह जाते हैं तकरीबन। अच्छा, तो उसका मसले का हल ये मैंने निकाला कि आज उस मसले को हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं, एक तो ये आपको अंग्रेजी कैलेंडर के सारे मसाइल पता चल गए और हल हो गए कि क्या क्या मसाइल हैं, और हमने इसमें नहीं पढ़ना। अब हमने क्या यूज करना है कि हमने एडी को हाइपोथेटिकली यूज करना है, एडी ये सब कुछ एक ही है, बस जो मसाइल थे जो हिस्ट्री में है वो आपको पता चल गया, ये सारा कुछ एडी बीसी ये तो वो सारा कुछ जो था वो आपको पता चल गया। ओके, कोई सवाल तो नहीं उसमें ना, पता चल गया आपको। अब हमने उसका करना है हिजरी कैलेंडर। एक तो हमने बात कह दी, हिजरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया हजरत जो है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहां पर कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेंगी हजूर के बारे में। सबसे पहले हमें ये चीज सीखने के लिए हजूर के बारे में सबसे पहले बातें क्लियर करनी पड़ेगी। क्या, हजूर, हजूर आ गए, ठीक है जी। हजूर के बारे में क्या बातें जी क्लियर की हमने। पहले नंबर पर हमने कहा कि हजूर की पैदाइश, बर्थ, जाहिरी दुनिया में हजूर कब तशरीफ लाए, सबसे पहली बात। और अच्छा, मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि हम जो है हिस्ट्री को, इस्लामिक हिस्ट्री को स्पेसिफिकली बरेलवी मकतबा फिक्र से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहां पर बरेलवियों की अक्सरियत है, यहाँ पर बरेलवी मकतबा फिक्र जो है वो कसरत में है, तो उनके जो फिगर्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। हम जो बाकी मकतबा फिक्र हैं और उन्हीं के मुताबिक ही पेपर आपका सेट होता है, ठीक है जी। जो आपके ज्यादा बरेलवी मकतबा फिक्र है मैं वही यूज करूंगा, ठीक है जी, और वही ठीक होते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। तो बात, क्योंकि देखो आपको पता है मिराज का वाकया कब हुआ, सवाल आता है, ठीक है जी। आपका ये जो अहले हदीस मकतबा फिक्र है इसके बारे में कहता ही नहीं है कि ये इसकी डेट कोई कंफर्म है। देवबंद आपका मकतबा फिक्र ये कहता ही नहीं है कि इसकी डेट कोई कंफर्म है, और वो इनकी डेट को सिर्फ और सिर्फ एक बरेलवी मकतबा फिक्र है जो कहता है कि 27 रजब, ठीक है जी। तो हम उस मकतबा को, ये सवाल देता है, इसका मतलब उसका टिल्ट है बरेलवी मकतबा फिक्र की तरफ, क्योंकि हमारी मेजोरिटी किस तरफ है, मेजोरिटी वही है बरेलवियों, ठीक है जी। तो बर्थ हजूर की हुई 570 एडी, ठीक है जी, 570 एडी, ठीक है जी। उसके बाद दिन मंडे, ठीक है, मंडे का दिन हो गया, और हमारे पास महीना, अच्छा इस्लामिक, हमने अभी अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी महीना अप्रैल, हमने अप्रैल करो, अच्छा चलो हम इधर लिख लेते हैं अगस्त, ठीक है जी, अगस्त लिख लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ये साल था 570 आमुल फील का साल, आमुल फील, आमुल फील कहते हैं
उस साल को जब अबराहा अपने लश्कर के साथ, अबराहा 40,000 के लश्कर के साथ बैतुल्ला पर आया। ठीक है जी, ये सवाल है पीपीएससी का, अब्राहा की फौज कितनी थी, आमुल फील वाला साल। तो हजूर ना जिस साल इसने ये हरकत की थी ना अब्राहा ने, अब्राहा बेसिकली यमन का एक जो है ना बादशाह था, यमन का। यमन एक जो अरेबियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला एक ऐसी जगह को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है। अरेबियन पेनिनसुला के साउथ में एक कंट्री है यमन, जिसका कैपिटल सना है आजकल, उसका ये किंग था, बादशाह था अबराहा। तो इसने हमला करने का सोचा बैतुल्ला पर। ठीक है जी, और वो 570 एडी का साल था, और उस साल ही हजूर की पैदाइश है। अच्छा, अब हम इस्लामी की बात करें अगर हम, तो इस्लामी के बारे में 2 डेट्स आती है हमारे पास। कौन कौन सी जी? एक डेट कौन सी आपके मुताबिक कब पैदा हुए हजूर? 12 रबीउल अव्वल। ये जी बरेलवी मकतबा फिक्र कहता है जी 12 रबीउल अव्वल। ठीक है जी। और अर्रहीकुल मखतूम हजूर की हिस्ट्री के ऊपर, हजूर की बायोग्राफी के ऊपर लिखे जाने वाली सबसे बेस्ट किताब अनाउंस की गई है सऊदीया की थ्रू। उसमें उसने अर्रहीकुल मखतूम को सबसे बेहतरीन किताब करार दिया गया है, जो अब्दुल रहमान मुबारकपुरी ने लिखी है, जो कि इंडिया के एक जो है राइटर हैं। उन्होंने उसमें 9 रबीउल अव्वल लिखा है। ठीक है जी, हजूर की पैदाइश के बारे में उन्होंने 9 रबीउल अव्वल लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे 12 रबीउल अव्वल, और ये हमारा कन्फर्म रहेगा क्योंकि वही यार बरेलवी। ठीक है जी, हम यही करेंगे हम, क्योंकि उसे तो सऊदीया ने दिया है, और सऊदीया भी क्या है, वहाबी। ठीक है जी, और जो वो बंदा था अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, वो भी वहाबी है। ठीक है जी, तो वहाबी वहाबी वहाबी, हम बरेलवी। ठीक है जी, तो हमारी 12 रबीउल अव्वल रहेगी डेट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी इस्लामी डेट आपकी 12 रबीउल अव्वल आ गई, इसमें हमने मजीद कोई चीज नहीं करनी। उसके बाद हजूर को पहली वही कब मिली? हजूर को पहली वही कब मिली? पहली वही, इसके बारे में बहुत सारे इख्तलाफ है। अच्छा, पहली वही, हजूर हजूर को पहली वही गारे हिरा, जिसे जबले नूर कहते हैं, जहां पर जबले नूर है, पहाड़ जबले नूर, जो मक्का से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। वहां पर हजूर गए हुए थे, वहां पर हजूर गए हुए थे, और हजूर जो है वो हजरत जिब्राइल ने हजूर को कहा कि जो है इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुक, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को, जो है एक गोश्त के लोथड़े से। ये तो सारा वो पहली वही की 5 आयत नाजिल हुई। और वो जो है अंग्रेजी महीना कौन सा है? रमजान। अंग्रेजी अंग्रेजी रमजान, रमजान अंग्रेजी। अच्छा, अंग्रेजी महीना कौन सा है? अच्छा जी, हम साल पता होगा सबको, 610। ठीक है जी, 610, और महीना हम लिख लेते हैं अगस्त। ठीक है जी, अगस्त लिख लेते हैं। अच्छा, इस्लामी इस्लामी अगेन हमारे पास जो है वो 17, 18 और 21 रमजान, 3 डेट्स मिलती हैं। 17 बरेलवी के मुताबिक, 18वां जो अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं, और 21 सफीर रहमान मुबारकपुरी ने लिखी है। ठीक है जी,
अर्रहीकुल मखतूम में 21 रमजान लिखी गई है फर्स्ट वही की, लेकिन हम क्या लगाएंगे 17 रमजान। ठीक है, वी आर प्राउड टू बी ब्रेक। ठीक है जी, तो आप इस्लामी जो है वो 17 रमजान पहली वही, और इसका मतलब कि हमारा जो है वो शुरू हो गया क्या, पहला नबी साल, यानी फर्स्ट नबी भी आपकी 610 में बनी। अच्छा, यहां पर अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी बात करूंगा और इसको कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। इस टाइम पर ना हजूर की उम्र, इस टाइम पर हजूर की जो उम्र थी वो दो थी, दो उम्रें थी हजूर की। एक सूरज वाली उम्र थी और एक ल्यूनर वाली उम्र थी। एक सूरज वाली, क्योंकि सूरज जो है वो 365.25 दिन लगाता है एक साल, और ल्यूनर जो है वो 354 डेज लगाता है। तो इसलिए ल्यूनर में हजूर की उम्र कम होगी, सोलर में हजूर की उम्र ज्यादा होगी। अच्छा, कितनी कितनी थी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर में हजूर की उम्र थी 40 साल, 40 ईयर्स, 6 मंथ, 12 डेज। 40 ईयर, 6 मंथ एंड 12 डेज। और अगर हम ल्यूनर कैलेंडर की बात करें तो ल्यूनर कैलेंडर में हजूर की उम्र थी 39 साल, 3 मंथ ईयर, 3 मंथ और जो है वो 22 डेज। ठीक है, तो ये जो है देखें आ गया ना फर्क, तकरीबन आप देख लो कितने का फर्क आ गया है। तो यही फर्क है जो हिजरी में और उसमें। अब इस फर्क को खत्म कैसे किया जाए, तो अब इसको मेरा ख्याल है नमाज की ब्रेक के बाद खत्म कर रहे हैं तो बेहतर है हमारे लिए। तो नमाज की ब्रेक के बाद इसको इंशाल्लाह आज खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नमाज ये वो लूनर पे चल रहा है। हाँ, हिजरी कैलेंडर ल्यूनर कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर, ये बात लिख लो जी, हिजरी कैलेंडर आपका ल्यूनर है। चांद नजर आएगा मुफ्ती मुनीब को तो ईद होगी, वरना ईद नहीं होगी। चांद के ऊपर बेस करता है जी ये कैलेंडर। तो ये अब हम नमाज का ब्रेक लेते हैं, नमाज आप लोग पढ़ लें तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इधर नहीं खत्म हुई तो कंफ्यूजन आपकी दूर कर देते हैं। कंफ्यूजन जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अभी ना भाई ने एक ने आइडेंटिफाई किया कि जो ल्यूनर कैलेंडर है उसके अंदर तो 354 दिन होते हैं, उसमें उम्र कम होनी चाहिए ना कि सोलर में। तो ल्यूनर जो है ना हिजरी के कैलेंडर के मुताबिक ये, और सोलर के मुताबिक ये, क्योंकि इसमें 365 होते हैं तो ज्यादा बननी चाहिए और बड़ी होनी है? नहीं, ओ सॉरी, हाँ फिर वही लिख दिया, बोला ठीक है मैंने, लिख मैंने गलत दिया। यानी हिजरी में तो ज्यादा होना चाहिए ना, हिजरी में, क्योंकि हिजरी में 354 दिन है। और सोलर जो है उसमें कम होनी चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा डेज है। ठीक है जी, तो ये बात जो है ना उन्होंने कही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हम
मामले को यहां तक ले आए कि एक तो हुजूर की पैदाइश हमने कंफर्म कर ली 29 अगस्त। 29 अगस्त को एक डेट भी होता है इंपॉर्टेंट, वो एंटी न्यूक्लियर डे, यानी न्यूक्लियर जो वो है ना, एंटी न्यूक्लियर डे, यानी पीपीएस में भी आया हुआ है कि जो वो एटमी हमले है ना उनको बंद करना चाहिए, नॉन प्रोलिफरेशन होनी चाहिए, ठीक है। 29 अगस्त को, 29 अगस्त 570, उसके बाद 10 अगस्त 610, ये आपकी पहली नब्बी हो गई। उसके बाद अगर एंटी न्यूक्लियर डे, बिल्कुल 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 एंटी न्यूक्लियर डे था। उसके बाद आपकी जो हिजरत है, हजूर की हिजरत, हिजरत आपने डेट करनी है जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक 29 जुलाई, 29 जुलाई 622, 29 जुलाई, 19 जुलाई, सॉरी 19 जुलाई 622। और इस्लामिक इसमें क्या बनती है, इस्लामिक बनती है 12 रबीउल अव्वल। हाँ जी, 12 रबीउल अव्वल, और ये बनेगी क्या 13 नब्बी। ये अब मामला अभी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जी, ये दो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने सोलर और उसको कि हजूर की पहली वही फर्स्ट नब्बी जो है वो कब शुरू हुई है, 10 अगस्त 610, 10 10 10 10 अगस्त, अगस्त, ठीक है जी। अगस्त जो है 10 अगस्त 610 और 19 जुलाई 622 को हजूर ने, अब हिजरत अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा, हजूर ने हिजरत शुरू की सफर के महीने में, सफर के महीने में शुरू हुई, क्योंकि मक्के के जो मजालिम थे उनसे जो है ना तंग आ गई थी जो मुसलमान थे। तो पहले तो इजाजत दे दी सहाबा कराम को, लेकिन हजूर ने जब अल्लाह ने इशारा दिया तो हजूर ने हिजरत करने का फैसला किया। गारे सौर जो मक्के से 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो है हजरत अबू बकर सदीक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली। फिर वहां पर जो है वहां से फिर आप जो है मस्जिद कुबा पर पहुंचे। मस्जिद कुबा जो कि मदीना से जो है वो 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, मदीना से 3 किलोमीटर, मस्जिद कुबा पर जो है ना क्याम किया 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए क्याम करके फिर मस्जिद नबी यानी अबू अयूब अंसारी के घर पहुंचे, अबू अयूब अंसारी। और उसके लिए फिर 12 रबीउल अव्वल को जो है 13 नब्बी, 13वें साल, नबूवत के 13वें साल 12 रबीउल अव्वल को हजरत अबू अयूब अंसारी के घर पर जाकर वो ऊंटनी जो कसवा थी वो बैठी, और हजूर ने फिर फैसला किया कि भाई, क्योंकि हजूर ने कह दिया था मेरी ऊंटनी जहां पर जिसके घर के सामने बैठेगी तो मैं वहां पर क्याम करूंगा। क्योंकि मदीने में तो बहुत सारे लोग जो है औस और खजरज जो दो ट्राइब थे मदीने के, उनके बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसलिए हर किसी की ख्वाहिश थी कि हजूर हमारे घर रुके। तो इस हजूर ने फिर फैसला किया जहां पर हजूर की ऊंटनी बैठेगी जाकर वहां पर हजूर क्याम करेंगे। तो हजूर ने जो है फिर 6.5 माह आई होप के आई थिंक के क्याम किया हजरत अबू अयूब अंसारी के घर। उसके बाद अगर हम देखें, यानी ये हो गया हमारा 17 रमजान पहली नब्बी और 12 रबीउल अव्वल 13 नब्बी हिजरत का साल। और अगर उसको हम देखें 622, 622, अब ये दोनों डेटें आपने याद रखनी है बस। और एक चीज आपने क्या याद करनी है कि हिजरी कैलेंडर में 354 दिन है और सोलर कैलेंडर में कितने दिन है, 365 अभी काट दो, यानी दोनों में डिफरेंस कितना है, 11 दिनों का डिफरेंस है। यानी 11 दिनों का, और ये 11 दिनों का डिफरेंस जब यहां पर पहुंचे हैं पहली नब्बी पर, तो ये डिफरेंस हो गया 1 साल 3 माह 10 दिन का। क्योंकि 40 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 11 दिन का डिफरेंस है, 10 साल के अंदर 110 दिन का डिफरेंस हो जाएगा, 20 साल के अंदर 220 दिनों का डिफरेंस हो जाएगा, और 30 साल के अंदर 330 दिनों का डिफरेंस हो जाएगा। 30 साल के अंदर यानी 1 साल का डिफरेंस हो जाएगा, 30 साल के अंदर 1 साल का डिफरेंस हो जाएगा अगर हम लॉन्ग टर्म में इस चीज को देखें।
अब शॉर्ट टर्म में हम देखें तो जुलाई कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना है जुलाई। और रबीउल अव्वल कौन सा महीना है? तीसरा महीना है। तीसरा महीना है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, यानी तीसरा महीना है। यानी उधर से अंग्रेजी का 7वां महीना और इधर से इस्लामी जो है वो कौन सा महीना है जी? तीसरा महीना, यानी 4 महीनों का गैप है। अगर कोई चीज रजब में होगी तो वो अंग्रेजी साल अगला हो जाएगा, अंग्रेजी साल अगला हो जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम दो चीजें देखते हैं। हजरत उमर और हजरत हमजा का कबूल इस्लाम, ठीक है। ये सफीर रहमान मुबारकपुरी ने लिखी है, उसको हम एडमिट करेंगे। क्या है जी? जुल्हज के महीने में, जुल्हज के महीने में 690 को, 690, और हजरत हमजा ने 3 days अर्लियर, ये आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद। हजरत हमजा के कबूल इस्लाम के 3 दिन बाद हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। और दोनों की नब्बी कौन सी है जी? 690। और जुल्हज का महीना, अब जुल्हज का महीना होगा तो उधर अंग्रेजी साल का कौन सा महीना होगा? अंग्रेजी साल का अगला महीना होगा, ठीक है जी। यानी अंग्रेजी साल जुल्हज किसको क्रॉसपॉन्ड करेगा? ये आप चीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यार 616 एडी है। तो ये अब मैंने आपको कंफर्म कर दिया। आप बाकी इसके ऊपर मैं मानता हूं थोड़ा सा गौर व फिक्र आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको पॉइंट्स बना दिए कि यानी डिफरेंस कितना है इस्लामिक और उसमें, और ये डिफरेंस जो है ये यही रहेगा। ये डिफरेंस 4 महीनों का ही रहेगा एक साल के अंदर। हर साल साल बदलेगा तो यानी जो इवेंट उधर जो है रबीउल अव्वल में हो रहा होगा उधर जुलाई में हो रहा होगा, और उधर अगर रजब में हो रहा होगा तो उधर जनवरी में हो रहा होगा, ठीक है जी। इस तरीके से 4 जो है, इधर अगर जुल्हज में हो रहा है तो जुल्हज के बाद उधर अगले साल की अप्रैल में हो रहा होगा, अगले साल की अप्रैल में हो रहा होगा। और ये जो है आपका 622, और ये इसके बारे में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। अब हुआ है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत, यानी 4 महीनों का डिफरेंस है। तो ये आपके पास डिफरेंट यकशंबा, शंबा, दो शंबा, सह शंबा, चहार शंबा, खम्स शंबा, ये सारे शंबा जो हैं ये भी आते हैं पीपीएससी में। और उसके अलावा आपको सेहत सित्ता पूछ लेता है कितनी किताबें हैं सेहत सित्ता में, तो इसका मतलब आपको वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खम्स, खमसा, और उसके बाद जो है सित्ता, उसके बाद जो है सबा, उसके बाद समानिया, उसके बाद तिस्आ, उसके बाद आशरा, ठीक है जी। तो ये आपको 10 अरबी के भी आने चाहिए। और बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि रोमन रिपब्लिक जो है, ये क्वेश्चन है, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब अभी हम कल क्या शुरू करेंगे, अब हमने डेट्स की कंफ्यूजन आई होप खत्म कर दी कि आपकी बीसी यूज होगी डेट। एक दफा दोबारा लिख देता हूं हमारी। अब हम क्या यूज करेंगे पढ़ते हुए? हम यूज करेंगे बीसी और एडी। हम अब ये 2 डेट यूज करेंगे। लेकिन हमने इसके पीछे छुपी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज को पढ़ लिया, और अगर हमसे पेपर में कोई भी इसके मुतालिक सवाल पूछा जाएगा तो हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है उसका जवाब दे देंगे। और ये डेट्स जो हैं आपके लिए फाइनल होनी चाहिए, बस यही डेट्स हम जो है ना इनको कैरी करेंगे। ठीक हो गया? अब कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, कोई है कोई सवाल? यानी मजीद क्लियर लिख देता हूँ।
मजीद क्लियर ऐसे लिख देता हूं और इसको मजीद ब्रॉड करता हूं। मजीद ब्रॉड ऐसे करता हूं कि जुलाई का महीना अंग्रेजी corresponds to रबीउल अव्वल, corresponds to रबीउल अव्वल, यानी डिफरेंस 4 मंथ। ठीक हो गया। अब स्पेक्ट्रम को बड़ा करता हूं, स्पेक्ट्रम बड़ा करता हूं, लार्जर पिक्चर में दिखाता हूं कि क्या है। मुसलमानों ने 711 में तारिक बिन जियाद ने हमला किया, जबले तारिक से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के जरिए से उसने स्पेन पर हमला किया और 711 से लेकर 1492 में फॉल ऑफ ग्रीनाडा हुआ। 712 से लेकर 711 से लेकर 1492 तक मुसलमानों की हुकूमत रही। 711 से लेकर 1492 तक मुसलमानों की हुकूमत रही स्पेन के ऊपर। ठीक है जी, फॉल ऑफ ग्रीनाडा कहते हैं, यानी मुसलमानों की हुकूमत। ये मैं कहूं अगर स्पेन का पेनिनसुला है, ये पुर्तगाल है, वो स्पेन है, ये स्पेन है, तो पहले तो मुसलमानों की इस पूरे रीजन के ऊपर हुकूमत थी, इस पूरे रीजन के ऊपर। फिर इनकी हुकूमत कम होते 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 सिर्फ इतनी सी जगह पर रह गई थी और इसे कहते थे ग्रीनाडा, फॉल ऑफ ग्रीनाडा। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर से भी मुसलमानों को निकाल दिया गया। कब निकाला जी? जो किंग फर्डिनांड और क्वीन इजाबेला थी, ये दोनों हुक्मरान बने जब जो है वो हाउस ऑफ कैस्टील की थी, यानी वो हाउस ऑफ कैस्टील एक जो है वो यूरोपियन एक रॉयल फैमिली का एक हाउस है, हाउस ऑफ कैस्टील। तो उन दोनों ने इस पूरे के पूरे एरिया को यूनाइट कर दिया और मुसलमानों को इधर से पाक कर दिया। उनके मुताबिक कि वो मुसलमानों से इस एरिया को उन्होंने पाक कर दिया। कुछ मुसलमानों को जो है वो अटलांटिक ओशन के कोस्ट लाइन पर वो फेंक आए, कुछ को वो मेडिटेरेनियन की कोस्ट पर फेंक आए। तो उन्होंने मुसलमानों को कुछ को कत्ल कर दिया, मुसलमानों से वेला कर दिया इस जगह को। अब उन्होंने कितनी हुकूमत की जी? 1492 में से 711 निकाल दो, 2 में से 1 गया, 1 8 और 14 में से 7 गए, 781। 781 साल उन्होंने ईयर्स हुकूमत की। मुसलमानों की स्पेन के अंदर कितनी हुकूमत रही जी? अच्छा, ये तो कहेंगे अंग्रेज, हम मुसलमान क्या कहेंगे? हम मुसलमान क्या कहेंगे? हमने कितने साल हुकूमत की? हमारे तो हर साल में 10 साल 10 दिन ज्यादा लगाओ है, तो 700 सालों में हमने, नहीं ज्यादा, ज्यादा ना, कम हो जाएगी। हमने यानी कम साल हुकूमत की होगी। हमने कितने साल कम की होगी? 700 सालों के अंदर, यानी जो है 7,000 दिन, 7,000 दिन, 7,000 दिन हमने कम हुकूमत की होगी। 7,000 दिन, और 7,000 दिन के अंदर हम इसको अगर 354 से डिवाइड करें तो तकरीबन कितने साल बन जाएंगे हमारे? तकरीबन जो है ना, जो भी बनेगा, ठीक है ना, तो यानी काफी साल हमारे 781 से हमारे 700 शायद 50 साल बन जाए। ठीक है जी, तो ये है इसकी लार्जर पिक्चर। तो वहां पर ऑप्शन हो सकता है आपको जो है वो हिजरी कैलेंडर के एतबार से दिया हो, क्योंकि इस्लामी हुकूमत तो हिजरी कैलेंडर के जरिए से नाफिज होती है। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है वो आपने जो है, आई होप कि अब थोड़ा सा आपको, यानी ये इस तरीके से। फिर मुगलों ने कितनी हुकूमत की जी? मुगलों ने कितनी, वो भी इस्लामिक, यानी जो भी थे मुसलमान हुक्मरान तो थे ना, जैसे भी थे जो भी थे, वो हम देखेंगे बाद में क्या था। लेकिन फिर भी उन्होंने भी 331 साल कहते हैं वैसे अंग्रेजी, लेकिन हिजरी कुछ और होगा, क्योंकि 10 दिनों का 11 दिनों का डिफरेंस है। ठीक है जी, 11 दिनों का डिफरेंस है। तो 11 दिनों के डिफरेंस में ये मामला अगर 100 सालों में चला जाएगा तो जो है 1100 दिनों का डिफरेंस हो जाएगा। 11 दिनों का जो डिफरेंस होगा, 1100 दिनों का डिफरेंस होगा। तस्वीर बनाओ। तो फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कल का बैकग्राउंड देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा। नहीं होगी, थोड़ा सा हमारे पास 10 मिनट। हाँ, हमने कुछ मेजर रिलीजन्स को देख लिया,
और कुछ डेट्स को देख लिया। अब हमें हिस्ट्री के साथ पढ़ते हुए बीसी एडी थोड़ी बहुत ही हमें नॉलेज होगी कि यार ये क्या है और इनमें क्या चक्कर है और ये क्यों है। अच्छा, कल हम अब शुरू करेंगे कि जो सिंगुलैरिटी थी वो 13 पॉइंट। अच्छा, मेरा बेसिक वाला लेक्चर जो है मेरा यूट्यूब चैनल पे के ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा है बेसिक पार्ट 1, 2 घंटे 41 मिनट की वीडियो है ये। ठीक है जी। बेसिक पार्ट 2 पब्लिक है, पार्ट 2 ये कम है 41 मिनट की। एक और है बेसिक पार्ट 3, पार्ट 3। बेसिक पार्ट 3 में मेरा जो है वो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट का होगा। तो ये जो लेक्चर है ना 3, ये किस किस ने देखे हैं? कोई है आप में से जो है? क्योंकि आप में जो ये मेरे जूम के साथ मेरे साथ जुड़े हुए लोग, ये तो सारे के सारे मुझे यूट्यूब से देख कर आए हुए होंगे मेरे पास। ठीक है, या इन्होंने मेरा फेसबुक पेज देखा होगा, या इन्होंने कुछ इस तरीके का ही हुआ होगा। तो किस किस ने ये? शहजाद भाई आपने तो देखी होगी, बिल्कुल आपने तो लाइव देखी है। ठीक हो गया जी, देखी हुई है, ठीक है। हाँ, आपने भी ट्रायल लिए थे, ठीक है, ओके होगा। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी ये, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि उन लोगों ने कल ये देखनी है या आज देखनी है। ठीक है जी। कल जब मैं लेक्चर दूंगा तो आपके बैकग्राउंड में वो चीजें ऑलरेडी हों। उसमें मैंने बताया है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और जो क्लासिकल फिजिक्स है और क्वांटम मैकेनिक्स जो है और क्लासिकल फिजिक्स जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है। कुछ फिजिक्स की फंडामेंटल, स्केलर वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, जिसकी अगर बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है या जिसकी नहीं भी है, क्यों, उसमें मैंने कुछ पीपीएससी के क्वेश्चन ही सारे डिस्कस किए हैं जो उसने बेसिक में पूछे होते हैं। उसने बेसिक में जो पूछे होते हैं पीपीएससी के क्वेश्चंस, तो वो भी पढ़े हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी तो वो बेसिक वाले जो है वो तीनों पार्ट देखेंगे। तो कल हम फिर क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि जब मैं फिर कल पढ़ा रहा हूँ ना कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, और फिर सोलर सिस्टम हम पढ़ेंगे, और फिर हम आसमान की सारी चीजें क्लियर करेंगे कि आसमान में जो जो चीजें हैं। फिर आ जाएंगे हम जमीन के ऊपर, फिर जमीन की अर्थ कंपोजिशन हम सारी पढ़ेंगे। अर्थ कंपोजिशन में यानी जो है अर्थ की केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल कंपोजिशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, इन 3 कंपोजिशन को पढ़ेंगे। जमीन को पहले अच्छी तरीके से कंगालेंगे। जमीन को कंगाल, उसमें से जो क्वेश्चन रहे होंगे पीपीएससी, उसके जरिए से मैंने टॉपिक डिवाइड किए होंगे, तो उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन। फिर हम जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इसमें डिफरेंट जो एजीज हैं कि लोग कैसे यहाँ पर आबाद हुए और उन लोगों ने फिर किस तरीके से सिविलाइजेशन में रहना शुरू किया, उन लोगों ने किस तरीके से सिविलाइजेशन में रहना शुरू किया, फिर ये पढ़ेंगे। फिर उसने सिविलाइजेशन से किंगडम कैसे बन गए, फिर उन किंगडम का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पहले हम पढ़ेंगे कि भी उन किंगडम्स के अंदर तसादुम कैसे हुआ। ये जो रोमन रिपब्लिक थी या रोमन एम्पायर थी, ये किस तरीके से ये जो है इस ओटोमन एम्पायर के साथ लड़ेगी, या जो खिलाफत कायम होगी उसके साथ कैसे लड़ेगी। तो इंशाल्लाह हिस्ट्री का एक ऐसा कनेक्शन स्टैब्लिश करके दे दूंगा कि आपको पता चलेगा कि चीजें इस तरीके से की जाती हैं। और इसमें जीके भी हमारा सारा क्लियर होगा, और रहेंगे हम, डोमेन हमारी क्या रहेगी? पीपीएससी। ठीक है जी, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है जी, हम सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे लेकिन एक टॉपिक के एतबार से किया करेंगे। ठीक है जी। तो ये कल आप लोगों के जिम्मे हो गया। तो फिजिक्स आती है, चले फिर भी वो सवाल तो नहीं आते होंगे फिजिक्स में ना? फिजिक्स नहीं आती तो बिल्कुल आपका एक दिन इधर का बच जाएगा अगर वो देख लेंगे। बिल्कुल, हम एक दिन किसी मेरे से कुछ और पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है ना? तो मेहनत तो इतनी ही करनी पड़ेगी। बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 घंटे 41 मिनट की एक वीडियो है, उसके अंदर जो क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी। और
जो भी चीजें होंगी वो फिर हम अपने टॉपिक को कैरी कर लेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा चले, एम फिल फिजिक्स वाले बल्कि बैठे हैं, एम फिल केमिस्ट्री वाले सामने भी बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंसान की बात औकात जो है ना, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में इंसान को नहीं पता होता। जैसे वो पूछता है कि जो है शॉर्ट साइटेडनेस किसे कहते हैं, तो एम फिल फिजिक्स वाले से पूछते हैं किसे कहते हैं जी। अच्छा इस्माइल भाई वो कह रहा है, जिस जो कह रहा है उससे पूछें। आप बताएं जी शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है। शॉर्ट साइटेडनेस करीब नजरी सर, सी नियर बट नॉट अवे। ओके हो गया। अच्छा इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी जो है लेंस यूज होता है। अच्छा इसमें उसमें ना मैंने यही सारी चीजें जो है ना कि जो है रियर व्यू मिरर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है, उसके अलावा क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैंने फॉल ऑफ जो है ना लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज जो है, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन जो है, 3 लॉ ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉ को इंडस्ट्रियल लॉ कहते हैं, ये तो सारी चीजें तो ये पीपीएससी में भी कनकेव, हाँ यानी उसमें मैंने ये रटे बताए हुए हैं कि केव, केव का मतलब केव लंबी होती है इसके लिए, और इसको मेओपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस मेओपिया। और इसके लिए जो आप लेंस यूज करते हो, लेंस क्या करता है बेसिकली, लेंस जो है वो लाइट को जो है रिफ्रैक्ट करता है, और जो मिरर होता है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इस उसके अंदर मैंने ये काफी सारी चीजें बताई हैं, और यानी सारे क्वेश्चन के जरिए से, और यानी आप बैलून्स में क्या भरते हो, हीलियम, हीलियम भरते हो, क्यों हीलियम भरते हो, ठीक है जी। वो वजह उसकी क्या होती है, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते, हाइड्रोजन तो हीलियम से क्या होती है, केमिस्ट्री वाले, हाँ भाई शफीक है, और क्या वजह, हाइड्रोजन तो हीलियम से भी हल्की होती है, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हम गुब्बारों में, हैं नहीं नहीं आपके मुंह से नहीं सुना, मेरे मुंह से सुना। चलो मैं ग्रुप में दे देता हूँ, ग्रुप में दे देता हूँ, ग्रुप के मैं उन वीडियोस के लिंक इस ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा अब इसलिए इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि असल में जो आपकी हाइड्रोजन है ना, वो आपकी फ्लैमेबल है, आग लग सकती है, यानी अगर गुब्बारे के करीब आप माचिस जलाओगे ना तो एकदम धमाका हो जाएगा। हीलियम जो है वो फ्लैमेबल नहीं है, उसको आग नहीं लगती वो, यानी आप गुब्बारे में कोई ऐसी गैस भरोगे, कोई ऐसी गैस भरोगे जो नाइट्रोजन से हल्की हो, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। वो गुब्बारे के अंदर आप ऐसी गैस भरोगे जो नाइट्रोजन, यानी जब आप हल्की, यानी आपने पानी के अंदर कोई ऐसी चीज फेंकते हो जो पानी के वजन से कम होती है, तो वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। लेकिन ऐसी कोई चीज जो जिसकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है जी, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, तो ये मैंने सारी बातें उस लेक्चर में की है, मैं उसके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा, तो जिन बच्चों को फील हो कि उनको देखनी चाहिए तो उन्होंने लाजमी देखनी है, तो इससे आपको आइडिया अच्छा होगा कि मेरे अच्छे तरीके से अगले लेक्चर आप लोगों को समझ आएंगे। 2 घंटे 41 मिनट आपको आपके, और उनके भी नोट्स आप लोगों ने बना लेने, ठीक है, नोट्स अपने बना लेने हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम कल से 13.8 बिलियन ईयर से आगे हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। ओके, 2 घंटे की अभी और जिम्मेदारी भी है, ठीक है, 2 घंटे 41 मिनट की जिम्मेदारी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मायोपिक कहते हैं बिल्कुल, यही सारी चीजें मैंने ना उसमें, वेलकम वकास भाई।